गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम हिंदी में पाठ 8 कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं ऋतुराज। ठीक है, कवि ऋतुराज जी आधुनिक युग के कवि हैं। नई कविता में के क्षेत्र में इनकी विशिष्ट पहचान है। इनका जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। बच्चे आपको कवि का नाम, कविता के कवि का नाम और उनका जन्म स्थान, ये दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती है मेन। तो ये आपको याद रखना है। इनका जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। उन्होंने जो कन्यादान कविता लिखी है, कन्यादान कविता में क्या बताया गया है? कन्यादान कविता में बेटा मतलब एक माँ का दुख, माँ के कुछ शब्द बताए गए हैं जो अपनी बेटी से वो कहना चाहती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें किसका दुख बताया जा रहा है? इसमें माँ के दुख के बारे में बताया जा रहा है कि माँ ने जो दुख अपने जीवन में उठाए हैं वे सब प्रमाण हैं कि स्त्री के जीवन के कुछ आचरण होते हैं, कुछ नियम होते हैं, है ना। तो वो जब अपनी बेटी को कन्यादान कर रही है, उसका कन्यादान यानी दान में दे रही है, उसके विवाह के पश्चात उसके पति को जब वो सौंप रही है तो उसे उसके पति को देते वक्त उस माँ को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी बेटी उसके जीवन की अंतिम पूंजी है, अंतिम कमाई है ना। और वो अपने जीवन की अंतिम कमाई को किसी और को दे रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। इसमें लेखक कवि क्या बता रहे हैं कि लड़की अभी छोटी थी, वो भोली भाली थी, ज़्यादा सयानी नहीं थी, समझदार नहीं थी वह अभी, है ना, क्योंकि वो छोटी थी। अब है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। वह सुख का अनुभव तो कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे सुख देती हैं, कपड़े, खिलौने, ये सब चीज़ों को देखकर वो खुशी होती है, उसको सुख का अनुभव होता है, तो वो सुख का अनुभव कर सकती थी, परंतु उसे दुख समझना नहीं आता था। उसे दुख का नहीं पता था कि दुख क्या होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है, इसमें कवि बताना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि वह बालिका धुंधले प्रकाश के में जीवन रूपी कविता की कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, है ना। कि जीवन के धुंधले प्रकाश में, जीवन का जो प्रकाश है वह धुंधला सा हो गया है और उसको वो पढ़ने की कोशिश कर रही है उनको, क्योंकि उसको दुख समझ नहीं आ रहा था। पर उसकी माँ जो उससे शब्द कह रही थी, जो पंक्तियाँ उसकी माँ उसको बोल रही थी, वो उनको समझने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु वो सयानी नहीं थी, छोटी नहीं थी, उसे ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसका अर्थ यह है कि कन्यादान के समय माँ बेटी को कुछ शिक्षा दे रही है और वो शिक्षा देते हुए उसे समझा रही है कि तुम पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता को निहारते ना रहना। पानी में अपना चेहरा नज़र आता है ना हमें, जब हम पानी में देखते हैं, तो माँ उसे कह रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता को मत देखना, अपने चेहरे पर मनमोहित मत होना, है ना, पानी से दूर रहना अर्थात उसमें डूब मत जाना, अपने चेहरे के आकर्षण को देखकर उसमें आकर्षित मत हो जाना, उससे दूर रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर अपनी बेटी को वो बता रही हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। अर्थात जो ये वस्त्र हैं, है ना, ये सब चीज़ें पहनकर, अच्छे अच्छे गहने पहनकर वो अपने शरीर को, अपनी सुंदरता को देखती है और उस सुंदरता पर मोहित होने के लिए उसकी माँ उसे मना कर रही है। और वो उसे ये भी बता रही है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बेटा जो लड़कियों का जो शादी के बाद जीवन है वो बहुत ही कठिन होता है। अगर वो लड़की इन्हीं सब चीज़ों में, साज श्रृंगार में, ये सब चीज़ों में रह जाएगी तो वो बाकी काम नहीं कर पाएगी, अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाएगी,
है ना। तो उसकी माँ उसे यही बता रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि कुछ लड़कियां क्या होती हैं, जो ससुराल वालों के तानों से, किसी चीज़ों से परेशान होकर क्या करती हैं, वो आत्मदाह कर लेती हैं, अपनी आत्महत्या कर लेती हैं, है ना। और अपने आप को आग लगा लेती हैं, जला लेती हैं। तो उसकी माँ उसको यही सीख दे रही है कि अपने आप को जलाना नहीं है तुम्हें, उस आग से सिर्फ रोटियां सेकनी है, रोटियां बनानी है। आगे है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। अब इसमें उसकी माँ बता रही है कि वस्त्र और आभूषण केवल ये स्त्री को एक भ्रम में रखते हैं। भ्रम क्या होता है, धोखा, एक धोखे में रखते हैं, है ना। जीवन में स्त्री के बंधन हैं, ये उनको बांध के रखते हैं। ये एक अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें, ये बंधन है जो उसे बांध के रखते हैं। अंत में वह अपनी बेटी को समझाती है कि माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। समझाते हुए कह रही है कि तुम लड़की होना पर उसके जैसे दिखाई मत देना। लड़कियों का जीवन कैसा बताया गया है, डरपोक, दब्बू, है ना, कि किसी के आगे बोल नहीं पाना, जो उसको जैसा बोल दे वही चुपचाप सुन लेना, ये लड़कियों का जीवन बताया गया है। स्त्री का जीवन ऐसा होता है ना। तो उसकी माँ उसको यही बोल रही है बच्चे कि लड़की होना पर लड़की जैसी, है ना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की तो वो है, वो जन्म से लड़की बनकर पैदा हुई है, लड़की वो है, इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इस चीज़ को बदल सकता है कि लड़की जैसी मत बने, वो अपने जीवन में वो साहसी बने, निडर बने, दब्बू बनकर ना रहे। अगर उसे कोई भी कुछ कहे तो वो उस चीज़ का जवाब दे सके, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़ी हो सके, है ना, बोल सके उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं इस पाठ में। ठीक है बेटा, अब ये हमारा जो ये पाठ का सार है, कन्यादान, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसमें जो भी हमारे कवि कहना चाहते हैं, लड़की के बारे में बता रहे हैं, लड़की भोली थी, सीधी थी, सरल थी, है ना, सयानी नहीं हुई थी वो। उसकी माँ कुछ उसको सीख दे रही है, माँ अपनी बेटी को कुछ चीज़ें बताती है उसके ससुराल जाने से पहले। और माँ अपनी बेटी को कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।